ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट करी थी, तो लास्ट टाइम आपको बता दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। अब उन रेशियोज का कैसे यूज किया जाता है, इनके लिए ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हम लोग देखिए यूज करते हैं राइट ट्रायंगल में। वन एंगल 90 डिग्री होगा, ट्रायंगल का आप नेम दे देंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट, वो पर्टिकुलर एंगल के लिए यूज करते हैं। तो एंगल थीटा आपको दिया जाएगा, एंगल थीटा यहां लिख देता हूं। अगर एंगल थीटा इस जगह पे लिख रहा हूं तो आपको याद होगा कि थीटा के अपोजिट वाली साइड को हम लोग एज अ परपेंडिकुलर यूज करते हैं। 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूस होता है, और थर्ड वाली जो साइड बचती है उसे एज अ बेस लिया जाता है। अब टोटल है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जिनके नेम आपको बता दिए गए थे, उसी सीक्वेंस में आपको लर्न करने हैं। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में एक्चुअल जो ये साइन थीटा नेम दिया जाता है, थीटा इस जगह पर है, तो बच्चों जो साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर वाली साइड और हाइपोटेन्यूस वाली साइड का अगर आप रेशियो करते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए बी अपॉन ए सी, ए बी और ए सी, इन रेशियोज का अगर आप यूज करते हो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को बोला जाता है साइन थीटा। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा कॉस थीटा। इसमें आपको इस ट्रायंगल की बेस और हाइपोटेन्यूस का यूज करना है। बेस और हाइपोटेन्यूस की साइड का जो रेशियो आएगा उसे बोलते हैं कॉस थीटा। बेस मींस आपका बीसी और हाइपोटेन्यूस एसी। तो बेस और हाइपोटेन्यूस की साइड का रेशियो, इसे आप कहेंगे कॉस थीटा। टेन थीटा, टेन जो रेशियो है ये परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो होता है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दो साइड का जब आप रेशियो करते हैं तो उसको नेम दिया जाता है टेन थीटा। परपेंडिकुलर मींस यहां पर ए बी है और बेस बी सी। कॉट थीटा, अब देखिए जो कॉड हम लोग यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, कॉड जो है परपेंडिकुलर और बेस का ही रेशियो है। बस 10 में भी बोला था मैंने परपेंडिकुलर और बेस, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉड होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉड बोलेंगे तो बेस को न्यूमरेटर लेना है, परपेंडिकुलर को डिनोमिनेटर। इन दोनों साइड का ही रेशियो यूज किया जाता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट, बेस BC परपेंडिकुलर AB। नेक्स्ट रेशियो सेक थीटा यूज करेंगे। तो सेक थीटा बेस और हाइपोटेन्यूस में ही रेशियो होता है। अब बेस और हाइपोटेन्यूस में रेशियो आपने कॉस में लिखा था, तो कॉस बच्चों होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं वो सेक बन जाता है, तो सेक थीटा बनेगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस में ये न्यूमरेटर था बेस और ये डिनोमिनेटर। इसी को उल्टा अगर कर दें, सेक थीटा में हाइपोटेन्यूस न्यूमरेटर बनता है और बेस डिनोमिनेटर। हाइपोटेन्यूस AC और बेस BC। लास्ट रेशियो हमारा आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक जो रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में ही होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रेशियो साइन का था, न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर, डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूस। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें वो कॉसेक बन जाता है। तो कॉसेक थीटा रेशियो है, उसमें न्यूमरेटर होगा हाइपोटेन्यूस और डिनोमिनेटर होगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस इज AC एंड परपेंडिकुलर AB। तो स्टूडेंट ये है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो इन रेशियोज को आप लोगों ने याद करना है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में अधिकतर यूज होते हैं। अब देखिए, इनको थोड़ा कंफ्यूजन है, मिलता जुलता है, एक जैसे ही नेम सब में लग रहे हैं। इन्हें लर्न करने के लिए अगर आप, ये ट्रिक है, डायरेक्टली लर्न हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। जो डायरेक्टली लर्न नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, उनके लिए ट्रिक बताई जा रही है कैसे आप लोग लर्न करेंगे। पी बी पी एच एच बी, ये सीक्वेंस आप लोग लर्न कर लें। रफ में इसको लिख लीजिएगा, पी बी पी एच एच बी। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम यूज करते हैं साइन, फिर इधर कॉस लिखना है, यहां टेन। ये हो गए स्टार्टिंग के 3 नेम, साइन कॉस टेन। लास्ट के 3 नेम यहां से शुरू करेंगे, कॉट सेक कॉसेक। अब देखिए, अगर आप लोग इस वाले पैटर्न को याद कर लेते हैं तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको क्लियर हो जाएंगे। साइन थीटा, जब आप लोग ऊपर वाले नेम यूज करेंगे तो अप टू डाउन जाएंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, कॉस थीटा का फॉर्मूला बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब आप लोग नीचे वाले नेम का यूज करेंगे तो आपको रिवर्स ऐसे यूज करना है। जब आप कॉट थीटा बोलोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा यूज करोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉसेक थीटा यूज करोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपकी ट्रिक है, तो इसको आप लोग रफ में लिख लेना और उसको यूज करते रहना। पी बी पी लिखना है, एच एच बी लिखना है, और नेम का सीक्वेंस देखिए स्टूडेंट, आप इसी तरीके से यूज करिए, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। आगे भी हम लोग कुछ टॉपिक ऐसे करेंगे जहां पर इसी सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। अब जरा इन फॉर्मूला में देखिए, सबसे ऊपर साइन लिखा हुआ है, सबसे नीचे कॉसेक। आप लोग जरा साइन और कॉसेक की वैल्यू यानी कि जो उनका आंसर है उन पे कंपैरिजन करें। यह है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और यह हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट ये देखिए, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, मतलब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये पेन है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तब तो ये साइन है। और अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदल दें, तो वो बन जाता है कॉसेक। इस पोजीशन पे अगर साइन है तो रेसिप्रोकल करने पर बन जाएगा कॉसेक। तो इसका मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इट मींस जब हम लोग न्यूमेरिकल कभी करेंगे, साइन थीटा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन आपको फिलहाल साइन की जरूरत नहीं है, उसे आप कॉसेक में लिखना चाहते हो तो साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक। अब मैं बोलते समय जैसे सिर्फ साइन बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ साइन लिखेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पर्टिकुलर एंगल के लिए यूज किए जाते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसलिए क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर कहीं क्वेश्चन में कॉसेक थीटा लिखा हुआ है और आपको कॉसेक की जरूरत नहीं, उसे चेंज करना चाहते हो, तो बात हो गई हमारी, कॉसेक साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों सिचुएशन में अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें एक रिलेशन मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये समझ लीजिए सब फॉर्मूले हैं। जब आप लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो आपको इनका यूज करना है, तो इनको आप लोग लर्न करें। अब देखिए, जिस तरीके से साइन और कॉसेक में हमने रिलेशन ढूंढा है, अब इसी तरीके से आप कॉस और सेक में चेक करिए। कॉस की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और सेक की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये सेकेंड नंबर सेकेंड लास्ट के रेसिप्रोकल होता है। क्लियर? तो कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा आपको रिप्लेस करना हो तो आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा। अगर सेक थीटा लिखा हुआ है, आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। दोनों सिचुएशन में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा
मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो याद रखना कॉस थीटा और सेक थीटा एंगल दोनों लेकिन सेम होने चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से अब एक रिलेशन और बनता है हमारा tan और cot, इनको चेक करिए, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जबकि cot का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। tan थीटा चल रहा है, चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे cot का रेसिप्रोकल 1 अपॉन cot लिख सकते हो। cot अगर यूज हो रहा है क्वेश्चन में लेकिन आपने इसे चेंज करना है तो cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10, बिकॉज ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दोनों सिचुएशन में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग के जिनका हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, तो इसलिए आप इन फॉर्मूलों को नोट करें, साथ ही साथ आप इनको लर्न भी करते रहें।